सो स्टूडेंट्स मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। सो देखो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। जैसे कि अगर हम आपको बोले कि अगर कोई भी एक पॉइंट मास है, राइट, दिस इज बेसिकली दी पॉइंट मास, ठीक है। ये पॉइंट मास की वजह से ऑब्वियसली एक स्पेस क्रिएट होता है, ठीक है। जिस स्पेस के अंदर मतलब अगर कोई दूसरे मास को लेकर के आओगे तो इन दोनों के बीच में फोर्स काम करेगा। इस स्पेस के बाहर अगर उस मास को रखोगे तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब जो स्पेस जनरेट हुआ उस स्पेस का नाम हम लोग देते हैं स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। बात समझ आया स्टूडेंट्स, क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, जैसे मैग्नेट में होता है, सिमिलरली ये यहाँ पर भी वही चीज़ होगा। कोई भी एक मैग्नेट को रखोगे तो उसके चारों ओर एक स्पेस क्रिएट होगा। उस स्पेस के अंदर अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल को लेके आओगे तो मैग्नेट जो है उसको अट्रैक्ट कर लेगा। सिमिलरली बाहर रहेगा तो अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो जिस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में होता है, सिमिलर तरीके से आपका यहाँ पे ग्रेविटेशनल मीन्स ग्रेविटेशनल फील्ड में भी वही होगा। समझ गए, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। बात समझ गए। अब क्या होता है कि सपोज कोई भी एक मास है, सपोज ये m मास का बॉडी है। इस m मास की वजह से यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हुआ है, जिस स्पेस का नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड। वो स्पेस का नाम कितना है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब देखो हम लोग जानते हैं कि क्या बोले थे कि प्रैक्टिकली अगर हम लोग करेंगे तो ये स्पेस को हम लोग ढूंढ नहीं सकते, सॉरी ढूंढ सकते हैं, बट थ्योरेटिकली इसको हम लोग इनफाइनाइट मानते हैं, बिकॉज हम लोग पॉइंट m के रेफरेंस में काम करते हैं। ओके, तो इस तरीके से कुछ हुआ। मान लो इस फील्ड के अंदर कोई एक पॉइंट है, ठीक है ना, यू आर हैविंग एनी पॉइंट सपोज P, और आपको बोला है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। इट इज सेड दैट यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P एंड विच इज एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सोर्स मास, जिसकी वजह से फील्ड बना है, राइट। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे कुछ एक मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो मान लो कि दूर कहीं इन्फिनिटी पे एक केजी का मास रखे, राइट। और ये 1 केजी के मास को मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट से मतलब जो बेसिकली कहीं इन्फिनिटी पे है, ठीक है, और ये पूरा फील्ड के अंदर ही है, और ठीक है ना, ये पूरा जो है आपका ये फील्ड के अंदर ही है स्टूडेंट्स, ये पूरा जो है ये फील्ड के अंदर ही है। मान लो कि ये 1 केजी का मास कहीं इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो इस इन्फिनिटी से इस पॉइंट P पे लाने के प्रोसेस में, इस 1 केजी के मास को इन्फिनिटी से पॉइंट P पे लाने के प्रोसेस में जो भी वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाएगा। बात समझ गए। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू कैरी अ यूनिट मास बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट वेयर वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल। तो जो वर्क डन होगा उसी को हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलेंगे। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो फटाफट इसका डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लिखो सभी कोई, इस डायग्राम को बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा डेफिनेशन लिखो, बाकी तो हम बाद में डिस्कस करेंगे फर्दर। लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड। लिखो स्टूडेंट्स, लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट, सभी को लिखो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड, इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड can be given as amount of work required to carry a unit mass body from infinity to considered point, from infinity to considered point, कंसिडर्ड पॉइंट मतलब जहां पे आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। बात समझ गए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड कैन बी गिवन एज अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू कैरी अ यूनिट मास बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू कंसिडर्ड पॉइंट। इसका क्या मतलब है, जैसे कि मान लो कि अगर हम आपको बोले कि यहाँ पर कोई भी एक इस तरीके से एक कोई लाइन है,
इस लाइन पे हमने कुछ यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोजीशन पे एक m मास का बॉडी रखा, m मास का बॉडी रखा, ठीक है। इस m मास की बॉडी की वजह से इसके चारों ओर एक स्पेस क्रिएट हुआ, जिस स्पेस को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। यहाँ पर कोई एक पॉइंट P है, समझ गए। इस पॉइंट P पे हम लोगों को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। तो m से लेकर के P तक के बीच का डिस्टेंस जो है ये बेसिकली कितना है, स्मॉल r है, राइट। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। यहाँ दूर कहीं इन्फिनिटी पे एक 1 kg का मास रखना है। इस 1 kg के मास को मतलब इन्फिनिटी से पॉइंट P पे लेके आने के प्रोसेस में हमको जो वर्क डन करना पड़ेगा, दिस वर्क डन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, राइट। मान लो कि 1 kg रखने की जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे एक m0 मास ही रखे हैं, मान लो इस m0 मास को पॉइंट P पे लेके आना है, इस सर्टेन प्रोसेस में हमको जो भी वर्क डन करना पड़ेगा वही बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, मतलब और उसको पर यूनिट निकाल लेंगे। तो खैर बाय द वे यहाँ पे m है, सपोज यहाँ पे कोई m0 मास है स्टूडेंट्स। मान लो कि इस m0 मास में इस m की वजह से एक अट्रैक्शन काम कर रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जो m0 मास है ऑटोमेटिकली वो P पॉइंट में आएगा, P पॉइंट की तरफ आना चाहेगा। जैसे P पॉइंट पे आने की प्रोसेस में कोई एक सिचुएशन में अगर स्मॉल m और m0 के बीच का जो डिस्टेंस था, स्मॉल m और m0 के बीच का जो डिस्टेंस था, सपोज वो आपके पास x था, कुछ इस तरीके से बोलेंगे, m और m0 के बीच का डिस्टेंस x था। उस समय इसके पास जो फोर्स काम कर रहा था, समझेंगे, इसके पास जो फोर्स काम कर रहा था, दिस इज बेसिकली द फोर्स। उस समय जब ये कुछ x डिस्टेंस पर था, तो मान लो ये जो फोर्स है, हम लोग बोले इफ क्या हो जाएगा, फोर्स यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो दोनों के बीच में काम करेगा, जब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना काम करेगा, समझेंगे स्टूडेंट्स। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम लोग यहाँ पे निकालना चाहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो काम करेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, तो F इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं G, बात समझोगे स्टूडेंट्स, m इंटू m0 डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, m और m0 के बीच का डिस्टेंस, यहाँ m है और यहाँ m0 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ओके। m और m0 के बीच का डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे बोले हाँ x है, तो ऑब्वियसली बात है m और m0 के बीच का डिस्टेंस को अगर हम लोग यहाँ पे x स्क्वायर कर दिए, तो f इज इक्वल टू जी m m0 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। अब मान लो कि इफ अगर हम लोग यहाँ पे मान लो इस m0 मास को कहाँ से, मतलब एक पर्टिकुलर से P पॉइंट पे लेके आना है, तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखे इफ dw is the small amount of work, dw is the small amount of work, बात समझोगे, if dw is the small amount of work for small displacement dx, for small displacement dx, if dw is the small amount of work for small displacement dx, तो कितना हो जाएगा, dw is equal to force into displacement f into dx। तो f का वैल्यू क्या करेंगे, जी m m0 डिवाइडेड बाई ये x स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया dx, इस तरीके से बोलेंगे। क्योंकि आपको तो पूरा इस m0 को इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट में लेके आना है, लेके आने के प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल होगा, बात समझ गए। तो मान लो इसमें जो फोर्स काम कर रहा है ये तो f है, तो इस मान लो इस फोर्स की वजह से अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर dx हुआ, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट की वजह से अगर छोटा सा वर्क डन dw है ना, तो dw इज इक्वल टू f इंटू डी एक्स। एफ कितना हो जाएगा, जी m इंटू एम नॉट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, कुछ इस तरीके से हुआ। दिस इज बेसिकली dw। अगर हम लोग इसको नेट वर्क डन कैलकुलेट करें, है ना, तो अगर नेट वर्क डन निकाले, टोटल वर्क डन, सो नेट वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, नेट वर्क डन, बात समझिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू जी एम एम नॉट, ऐसे बाहर हो गया, इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से, डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इस तरीके से हुआ। अब सोचो जब एम नॉट मास कुछ इन्फिनिटी पे था, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली बात है, मान लो उस समय उसके पास वर्क डन 0 था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो जब एम नॉट मास इन्फिनिटी पे था तो वर्क डन बेसिकली 0 था। अब जब ये एम नॉट मास उठ के वापस P पे आ गया, तो ऑब्वियसली ये जो x का डिस्टेंस है, ये x का डिस्टेंस ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, तो x का वैल्यू r हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे जब एम नॉट मास r पे पहुँचा, मतलब r पे मतलब पॉइंट P पे पहुँचा, उस समय वर्क डन W हो गया,
समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो डी डब्ल्यू का ये डब्ल्यू हो गया, और आपको पता है कि डब्ल्यू जीरो से लेके डब्ल्यू तक, अपर से लेके जीरो से लेके डब्ल्यू तक हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जी एम एम नॉट, और 1/x² को लिख सकते हैं -1/x, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स ये जो x² ये ऊपर जाएगा तो x टू द पावर -2 dx हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो x टू द पावर -2 + 1 बाई -2 + 1 तो कितना होगा, x टू द पावर -1 बाई -1 मतलब -1/x। तो ये -1/x हो गया स्टूडेंट्स। कहाँ से लेके कहाँ तक? तो ऑब्वियसली बात है इसको हम लोग करेंगे इन्फिनिटी से लेकर के r तक, ऐसे हो गया। तो w - 0 तो मतलब यहाँ पे w हो गया, और w इज इक्वल टू जी एम एम नॉट, और कितना हो गया, ये माइनस को कर दिए बाहर। तो एक बार डालेंगे अपर वैल्यू मतलब x की जगह पे अपर वैल्यू जो बेसिकली r है, और एक बार डालेंगे लोअर वैल्यू मतलब इन्फिनिटी। सो 1/∞ हम लोगों को पता है स्टूडेंट्स वो 0 होता है। तो w इज इक्वल टू कितना आया, तो -GMM0 डिवाइडेड बाई r आया इस तरीके से। तो ये आपके पास वर्क डन हो गया इन ब्रिंगिंग, क्या हो जाएगा, इन ब्रिंगिंग m0 मास फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट टू दिस, मतलब ये इस जगह से पॉइंट P पे लाने के प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ। स्टूडेंट्स ये हम कैसे किए आपको समझ आया? यस और नो पहले बोलो। यस सर। समझ में आया? मतलब हाँ, क्योंकि बेसिकली समझ में आ रहा है कि जब ये m0 मास कुछ कहीं पर भी, मान लो ये m0 मास पहले कुछ इन्फिनिटी पे था, तो ऑब्वियसली बात है इन्फिनिटी पे था, तो ये m और m0 के बीच में जब ये इन्फिनिटी पे था तो कुछ एक फोर्स काम कर रहा था। हम ऐसा मान लिए कि इस फोर्स की वजह से कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे m0 और m के बीच का डिस्टेंस अगर x है, तो उस समय जो उसके पास फोर्स होगा तो वो वाला फोर्स ये वाला है, राइट? ये जो फोर्स होगा, अब ये फोर्स की वजह से जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मान लो हुआ, छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ, छोटा डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा वर्क डन निकाल लिए, तो dw इज इक्वल टू f इंटू dx हो गया। और आपको पता है कि GMM0/x² इंटू dx हो गया। तो ये जो वर्क डन निकला ये सिर्फ छोटा डिस्प्लेसमेंट की वजह से निकला, इतने छोटे डिस्प्लेसमेंट की वजह से निकला। लेकिन आपको तो पूरा मतलब इन्फिनिटी से चलाना है, कहाँ तक आपको तो चलाना है, इन्फिनिटी से, आपको इन्फिनिटी से चलाना है, पॉइंट P तक चलाना है। यहाँ तक लेके आने की प्रोसेस में कितना डिस्टेंस होगा? तो इसका मतलब सबसे पहले x का जो वैल्यू था, जो x लिखा, ये x का वैल्यू इन्फिनिटी था जब m0 यहाँ पे था, तो x का वैल्यू इन्फिनिटी था। बात समझ गए? जब m0 यहाँ पे पहुँच गया तो x का वैल्यू r हो गया, बिकॉज x का मेजरमेंट तो हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, तो ये x का वैल्यू r हो गया। तो अगर हम लोग इसको इन्फिनिटी से r तक इंटीग्रेट कर दें तो ऑब्वियसली बात है हम लोग टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो स्टूडेंट, यस और नो? समझ में आया? तो इसलिए हम लोग क्या किए, क्योंकि इन्फिनिटी से पॉइंट P पे लेके आना है, तो इन्फिनिटी से पॉइंट P वाला पोजीशन x के लिए क्या है, ये r है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर दिए। तो मतलब अगर ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि दिस इज इस पॉइंट P पे हम लोग x का वैल्यू को r लिख सकते हैं। मान लो कि पहले ये कुछ a वाला पॉइंट इन्फिनिटी था, तो इसलिए यहाँ पे x इज इक्वल टू इन्फिनिटी है। तो अगर इन्फिनिटी से r तक इंटीग्रेट कर दे तो इन्फिनिटी से r तक लाने के प्रोसेस में जो भी वर्क डन हुआ वो कैलकुलेट कर सकते हैं, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो, अरे बोलो बच्चों। ठीक है, समझ आया सभी को? यस और नो? यस सर। चलो गुड, यस सर। ओके। अब देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बोले कि ध्यान दीजिएगा, ओके। अगर हम आपको बोले यहाँ पे जब, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो ये वर्क डन नहीं होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है कि 1 kg के मास को चलाना है। यहाँ पे कोई इन्फिनिटी पे 1 kg का मास था, इस 1 kg के मास को इन्फिनिटी से r तक मतलब यहाँ तक ले जाने की प्रोसेस में जो वर्क डन हुआ वो पोटेंशियल होगा 1 kg के मास को, है ना, इन्फिनिटी से लेके r तक ले जाने की प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो तुम्हारा मतलब पोटेंशियल होगा। लेकिन यहाँ पे तो मैंने चलाया m0 मास को, तो इसका मतलब हम लोग सोचे कि यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर मूविंग m0 मास, फॉर मूविंग m0 मास, फॉर मूविंग m0 मास क्या हो जाएगा, वर्क डन W इज इक्वल टू कितना है, तो आपको पता है अगर m0 मास को चलाएं तो इसके प्रोसेस में जो हमको वर्क डन मिला तो GM_m0 डिवाइडेड बाई r हो गया। लेकिन आपको तो 1 kg को चलाना है, तो फॉर मूविंग 1 kg मास ऐसे बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा, तो वर्क डन जो आपके पास बनेगा
तो वो वर्क डन W, क्योंकि 1 kg को चला रहे हो तो नीचे में एक तो आपके पास m नॉट लिखना पड़ेगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स, m नॉट को नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू माइनस GM डिवाइडेड बाई R हो गया। ये जो आपके पास वर्क डन बाई मास हुआ इसी को हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं, मतलब V। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो देयरफॉर वी कैन राइट V इज इक्वल टू W बाई एम नॉट इज इक्वल टू माइनस GM डिवाइडेड बाई R। बात समझ गए? तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट मास, ठीक है ना, मतलब इन्फिनिटी से R तक लेके जाने के प्रोसेस में जितना वर्क डन होगा 1 kg मास के रेस्पेक्ट में, वही आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलिए यस और नो। एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऐसे बोल सकते हैं। अरे बोलो स्टूडेंट, यस और नो? यस सर। यस सर। दिस इज बेसिकली द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये जो आपको यहाँ पे दिखा, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हो गया यहाँ पे, है ना। तो फटाफट बोल दो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का अगर ये एक्सप्रेशन हुआ तो इसका ऐसा यूनिट्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ऐसा यूनिट। तो वर्क डन को हम लोग जूल लिखेंगे और मास को हम लोग केजी लिखेंगे, मतलब जूल पर केजी। इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, तो आपको पता है ये mL²T-2 होता है वर्क डन, और नीचे में डिवाइडेड बाय मास हो गया। दिस m एंड दिस m विल गेट कैंसिल, तो आपके पास इसका डायमेंशन आ गया L²T-2, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। अरे स्टूडेंट्स बोलिए यस और नो। समझ आ रहा है आपको? वेरी गुड। चलो, तो इस तरीके से कुछ हमारे पास हुआ। अब नेक्स्ट देखो, हो गया ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हाँ बोलो सर, थोड़ा ऊपर का लिख ले पहले। हाँ लिख लो, लिख लो, बिल्कुल लिख लो, आराम से पहले ऊपर का लिख लो। लिख लो इसको। हो गया? कॉपी कर लिया स्टूडेंट्स? कॉपी? यस सर। चलो सर 2 मिनट बस। ओके, लिखो। हो गया? आगे बढ़ूं? बोलो स्टूडेंट्स। यस सर। यस सर। चलो ओके, नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट हम लोग करेंगे यहाँ पे सपोज कुछ एक छोटे छोटे दो तीन क्वेश्चंस कर लेते हैं, राइट। जैसे कि अगर हम आपको बोले कि यहाँ पे कोई इस तरीके से
एक लाइन है, हम आपको बोले यहाँ पे कोई m मास रखा हुआ है, यहाँ पे कोई दूसरा m मास रखा हुआ है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर हम आपको बोले कि दिस डिस्टेंस इज मीन्स 2l, राइट। यहाँ पर एक कोई पॉइंट P रखा हुआ है, राइट, और हम बोले M से पॉइंट P के बीच का जो डिस्टेंस है, M से पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस ये R है, राइट। या 2l क्यों ले, यहाँ पे हम लोग l ही ले लेते हैं, दिस इज l ओनली, ओके। तो ये R है, हम आपको बोले फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट P, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P, at point P, find gravitational potential at point P. चलो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। मान लो कि इसको 0.1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, और आपको पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में वर्क डन पर यूनिट मास है, आपको पता है वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इससे हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें वेक्टर का कोई मतलब केस ही नहीं है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज स्केलर है ये, ठीक है ना, ऐसा बोल सकते हैं, स्केलर है। अब सोचिए ये 1 और 2 हो गया, तो 1 की वजह से पॉइंट P पे पोटेंशियल बेसिकली कितना, अगर मान लो ये V1 है तो ऑब्वियसली GM बाई कितना होता है माइनस GM, और 1 की वजह से P पे पोटेंशियल निकालना है, 1 की वजह से P पे पोटेंशियल निकालना है, तो ऑब्वियसली फॉर्मूला होता है माइनस GM बाई कितना R, तो ऐसा है, तो GM बाई R, तो R मतलब इस मास से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो ये तो L प्लस R है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कितना लिख लेंगे स्टूडेंट्स, तो L प्लस R लिख देंगे, है ना। अब सेकेंड मास के लिए कितना होगा, तो आपको पता है V2 इज इक्वल टू कितना, यहाँ पर भी वैसे उसका भी सेकेंड मास भी M ही है, तो GM और M से P तक के बीच का डिस्टेंस R है, और इसमें कुछ नहीं सोचना है, नेट पोटेंशियल निकालने के लिए सीधा ऐड कर दो, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, नेट पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा एडिशन कर देना है, एडिशन कर दोगे तो आपको समझ आ रहा है कि माइनस GM जो है ये कॉमन आ जाएगा, तो 1 बाई L प्लस R और प्लस 1 बाई R हो जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर ले तो माइनस GM होगा, और ऊपर में कितना हो गया, तो R प्लस L प्लस R डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो R और L प्लस R, ऐसे इस तरीके से हुआ, तो ऑब्वियसली जो पोटेंशियल भी होगा दिस इज माइनस GM, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं तो R प्लस R मतलब 2R प्लस L डिवाइडेड बाई कितना, तो R और L प्लस R, समझ गए, इस तरीके से, मतलब ये पोटेंशियल हो गया, समझ आया स्टूडेंट्स। तो इसमें कोई किसी चीज़ का कुछ सोचना ही नहीं है, आपको सीधा क्या कर देना है, दोनों पॉइंट मास की वजह से पॉइंट P पे पोटेंशियल निकाल के कुछ बिना सोचे समझे जोड़ दो, समझ गया ना, बिकॉज पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, तो कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा आपको पोटेंशियल निकालने के लिए क्या कर देना है, एल्जेब्रिकली ऐड कर देना है, समझ आ रहा है। अरे यस और नो तो बोलो सर, स्केलर क्यों है सर? क्योंकि वर्क डन स्केलर है। पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया हम लोग, वर्क डन बाय मास, ये डिफाइन किया ना, तो अगर ये वर्क डन स्केलर है तो ऑब्वियसली पोटेंशियल भी तो स्केलर होगा, है ना। ये वर्क डन की जगह पे अगर फोर्स होता तो फोर्स वेक्टर है, तो आपके पास ऑब्वियसली तो जो फिजिकल क्वांटिटी होता वो भी वेक्टर होता, जो बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा, खैर वो बाद में पढ़ेंगे। समझ आया, यस और नो बोलिए। यस सर। ठीक है, सभी को समझ आया बच्चों, यस और नो बोलो, बाकी बच्चा लोग। यस सर। चलो गुड, वेरी गुड। हाँ, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, ग्रेविटेशन ऐसे इजी चैप्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन ऐसे, अब अगर मान लो कि यहाँ पर हम लोग बोले कि यहाँ पर एक ऐसा स्क्वायर फ्रेम है, राइट, तो ये स्क्वायर फ्रेम के अगर हम आपको बोले कि 4 कॉर्नर्स है, मान लो यहाँ एक M है, यहाँ 2M है, यहाँ 3M, और यहाँ पर भी एक M, ऐसे मान लो 4M है, ठीक है। ये M 2M 3M 4M, स्क्वायर का साइड कितना है A, मान लो एक तो मेरे को हटाना पड़ेगा, ठीक है, मान लो इसी को हटा दिया, इसको हमने पॉइंट P कर लिया,
हम आपको बोले फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी, फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी, कैसे करोगे स्टूडेंट्स? पोटेंशियल एट पी कैसे करोगे? फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी, बोलो। चलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब हम 1 2 3 मार्क किए उसके हिसाब से भी, अच्छा पहले एक बार ट्राई करो स्टूडेंट, सभी कोई ट्राई करो। बना स्टूडेंट्स? सर बना रहे हैं। चलो बोलो। सो V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा P पॉइंट पे, बोलो कोई भी बोलो। सर माइनस जी एम बाई ए। हाँ माइनस जी एम बाई ए, वेरी गुड। 2 की वजह से बोलो V2, बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो, दिख तो रहा है आपको। सर माइनस जी 2m बाय टू, रूट 2a। हाँ बाय रूट 2a, वेरी गुड। और 3 की वजह से बोलो माइनस जी 3m बाई ए। हाँ, अच्छा इक्वल तो नहीं होगा ना, सॉरी हम सोचे सेम होगा दोनों। सो V3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो V3, जस्ट अ मिनट, सो V3 इज इक्वल टू माइनस जी 3m डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है A, ऐसे। नेट पोटेंशियल निकालने के लिए कैसा होता है? तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे हो जाएगा। सो V इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई ए कॉमन, ओके, और यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं माइनस जी एम बाई ए कॉमन, और यहाँ पे 1 माइनस रूट 2, ऐसा हो जाएगा 2 बाई रूट 2, मतलब रूट 2 हो जाएगा। और यहाँ पे यहाँ पर भी देखो माइनस तो कॉमन ले लिए तो प्लस हो गया, प्लस रूट 2 और प्लस 3। सो दिस विल बी द आंसर, है कि नहीं? इसका आंसर यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? तो जूल पर केजी, इसका यूनिट कितना हो जाएगा? जूल पर केजी। समझ आ रहा है कैसे किए? बोलो स्टूडेंट, यस और नो? यस। हाँ चलो, ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन रहे आप आराम से इसको सिंपल एक लॉजिक है, सबका पोटेंशियल निकाल लो अलग अलग पॉइंट की वजह से, फिर स्केलर मतलब ऐसे एडिशन कर दो, राइट। अब हम आपको बोलते हैं सपोज कि आपके पास, हाँ बोलो। सर बोला V3 वाला समझा सकते हैं सर? कौन सा V3 वाला? हाँ V3 मतलब इस मास की वजह से पॉइंट बी पे पोटेंशियल निकालना है, तो कितना हो जाएगा? माइनस जी, और ये M3m है, ये डिस्टेंस A है, सिंपल तो है। अच्छा हाँ सर, अब हाँ सर समझ में आ गया। तुम अगर V2 वाले पूछते तो फिर भी कोई बात रहता, V2 बेसिकली इसकी वजह से, तो ये डिस्टेंस चाहिए होगा, ये A तो ये रूट 2a हो जाएगा, इसीलिए माइनस जी इंटू 2m और रूट 2a हो गया। V3 वाला तो एकदम सिंपल था। चलो खैर, ये मास m है, इसका लेंथ l है, ठीक है, तो ये मान लो कि इसका लेंथ l है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये कैपिटल L यहाँ पे हमने लिखा, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जिसको हमने P लिखा इधर। सो एंड से P तक के बीच का जो डिस्टेंस था, एंड से P तक के बीच का डिस्टेंस, मान लो कि ये तुम्हारे पास कुछ A है। हम सिंपल आपको बोले कि फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट P। चलो ट्राई करो एक बार, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट P। आपको P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है स्टूडेंट्स, जल्दी करिए, बताइए। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बिकॉज ये रॉड जो है वो यूनिफॉर्म मतलब पॉइंट मास नहीं है, तो इसका मतलब, लेकिन रॉड को अगर आप काटो तो इसको बहुत सारे पॉइंट मास में काट सकते हो, राइट।
समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास ये पॉइंट मास है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर r है, तो फिर यहाँ पे पोटेंशियल लिखते हैं -gm/r, है ना। इस पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखते हैं, है ना, अगर ये सिचुएशन है तो। लेकिन उसके लिए इसको पॉइंट मास होना पड़ेगा। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स, बोलिए यस और नो। इसको क्या होना पड़ेगा, जल्दी बोलिए। अरे बच्चों बोलो। पॉइंट मास होना पड़ेगा। अच्छा, क्या ये जो रॉड आपको दिख रहा है, दिस रॉड इज अ पॉइंट मास? देखो तो। नो सर। नो, सो दिस रॉड इज नॉट अ पॉइंट मास, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ये रॉड जो है दिस इज नॉट अ पॉइंट मास। लेकिन अगर चाहे तो इसको पॉइंट मास बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अगर हम इसको काट ले, सोचो ऐसे बहुत सारे टुकड़े में काट ले, ऐसे काटे 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 काटे, ऐसे बहुत सारे टुकड़े में काट ले, तो ऑब्वियसली बात है हर एक टुकड़ा पॉइंट मास बनेगा। ऐसा बोल सकते हैं जितना भी आपको टुकड़ा दिख रहा है, ये सारा का सारा टुकड़ा पॉइंट मास बनेगा, और इस टुकड़े का पॉइंट P से डिस्टेंस होगा, है कि नहीं, सारे टुकड़े का। तो इसका मतलब सब पॉइंट मास के लिए पॉइंट P पे पोटेंशियल निकाल लो और उसको जोड़ दो, तो ऑब्वियसली निकल जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो, बोलो बोलो। यस सर। हाँ, लेकिन ऐसे एडिशन करना इज वेरी डिफिकल्ट, तो इसके लिए इंटीग्रेशन आपको काम में आया। इंटीग्रेशन क्या कहता है? बोला कोई एक का निकालो और सबके लिए जोड़ दो, यही बोला ना। एक का निकालो मतलब कोई एक की वजह से पोटेंशियल निकालो, मतलब अगर मान लो कि कोई एक टुकड़ा काटे यहाँ से, इस तरीके से कोई एक टुकड़ा काटे, समझ गए? समझ गए? x पे जाके dx का, x पे जाके dx का एक छोटा टुकड़ा काटे, समझ गए? अब इस छोटे टुकड़े का पॉइंट P पे पोटेंशियल निकाले, समझ गए? इस छोटे टुकड़े की वजह से पॉइंट पे पोटेंशियल निकाले। इस छोटे टुकड़े का मास अगर dm है, तो ये dm इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सोचो, पूरे रॉड का मास m है, 1 मीटर पे m/l, dx मीटर पे m/l इंटू dx है। तो समझ आता है स्टूडेंट्स, यस और नो? ये समझ आता है ना आप सभी को? यस सर। हाँ, तो m/l इंटू dx हो जाएगा। अच्छा, इस dm मास की वजह से पॉइंट P पे अगर हमको पोटेंशियल निकालना है, तो वो बेसिकली dv होता है। तो dv इज इक्वल टू कितना? -g dm, और डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है? तो x है, तो -g और कितना हो जाएगा? m/l इंटू dx डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? m/l इंटू dx डिवाइडेड बाई x, ऐसा हो जाएगा। सो दैट इम्प्लाइज दैट -g m/l और dx बाई x, ऐसे हो जाएगा, समझ गए? अब जब जैसे हमको नेट पोटेंशियल निकालना है, नेट पोटेंशियल ऐसे, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन dv करेंगे तो ऑब्वियसली -gm/l और इंटीग्रेशन dx बाई x, समझ गए? इस तरीके से हम लोग करेंगे, है कि नहीं स्टूडेंट्स? सोचो, जब हम पहला स्ट्रिप, क्योंकि हमने x पे जाके dx का स्ट्रिप काटा, तो x का वैल्यू को बढ़ाते गया, स्ट्रिप काटते गया, x का वैल्यू को बढ़ाते गया, स्ट्रिप काटते गया, x का वैल्यू को बढ़ाते गया, ऐसे ऐसे स्ट्रिप काटता गया। सोचो, हम जब पहला स्ट्रिप काटे तो ऑब्वियसली बात है x का वैल्यू कितना था? तो a था, ठीक है ना। और जब आखिरी स्ट्रिप जब यहाँ पे काटेंगे तो ऑब्वियसली x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो a प्लस l हो जाएगा। अगर हम लोग इसको a से a प्लस l तक इंटीग्रेट कर दें, a से लेके a प्लस l तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इस पर्टिकुलर से इस पर्टिकुलर तक जितना भी रॉड है, क्या उस पूरे रॉड की वजह से पोटेंशियल जो है वो नहीं ऐड हो जाएगा? स्टूडेंट्स, बात समझ आया? ये तो करते हुए आ रहे हैं अभी तक हम लोग, आपको तो समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? यस और नो स्टूडेंट्स, जल्दी बोलिए। हाँ, यस। चलो, वेरी गुड। तो ऑब्वियसली बात है, तो सिखा दिए थे कि ऐसे प्रॉब्लम्स पोटेंशियल एनर्जी से हम लोग इस तरीके का कॉन्सेप्ट करते हुए आ रहे हैं, राइट? सो dv का आपको समझ आ रहा है, v है और -gm/l है। तो dx बाई x को हम लोग लिखते हैं log x, राइट? सो log x लिखते हैं कहाँ से कहाँ तक? a से a प्लस l तक। ऑब्वियसली बात है, इसको हम लोग क्या करेंगे? तो v इज इक्वल टू -gm/l, कुछ इस तरीके से, और एक बार डालेंगे अपर वैल्यू, मतलब log डाले, x के जगह पे a प्लस l डाले ऐसे, और माइनस log a डाले ऐसे।
तो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि 1/x dx का log x होता है स्टूडेंट्स, है ना, तो v इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई एल, और log a माइनस log b ये होता है log a बाई b, मतलब a प्लस एल बाई ए। सो ये आपके पास पोटेंशियल का फाइनल आंसर हो गया पोटेंशियल का। सो दिस इज बेसिकली द आंसर। यूनिट कितना होता है, तो दिस इज जूल पर केजी। समझ आ रहा है? यस और नो बोलो स्टूडेंट्स। यस सर। हाँ चलो, तो ये एक अच्छा सा एक क्वेश्चन था, और हम आपको सिखाए थे कि कभी भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास रहता है तो हम लोग कैसे सिस्टम को सॉल्व करते हैं, है कि नहीं। इसको बहुत सारा टुकड़े में काट लो और हर टुकड़े की वजह से पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो, फिर जोड़ना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो क्या बोला गया, x पे जाके dx का एक टुकड़ा काटो और इस टुकड़े की वजह से पॉइंट p पे पोटेंशियल निकालो और सबके लिए जोड़ दो। सबके लिए जोड़ना मतलब x इक्वल टू a से x इक्वल टू a प्लस एल तक, a से लेके a प्लस एल तक इंटीग्रेट करोगे तो पूरे रॉड के लिए जितने भी टुकड़ा होगा सारे की वजह से पोटेंशियल जुड़ जाएगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स। यस और नो। यस सर। चलो ठीक है, समझ आ गया। चलो कॉपी कर लो इसको स्टूडेंट्स, फटाफट कॉपी करो, आराम से समझ के कॉपी करो, हड़बड़ा के कॉपी मत करो। यू टेक योर टाइम एंड देन राइट डाउन, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हो गया स्टूडेंट्स, कॉपी कर लिया, बोलो। सर बस 2 मिनट। हाँ स्टूडेंट समझ आ रहा है ना कैसे किए वाला क्वेश्चन, यस और नो बोलो। यस सर। चलो गुड। हो गया, चलो आगे बढ़ो। हो गया Yes, स्टूडेंट्स, sir. हाँ चलो गुड। सर शाम को भी लेंगे ना क्लास? हाँ शाम को भी होगा। श्रद्धा अभी मैसेज लिख रही है कि फ़ोन हैंग किया हो गया, तो आप ही ज्वाइन करो। अभी तो ठीक है ना फ़ोन। चलो सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सर शाम को कितने बजे लेंगे? 7:15 जैसा होता है, ठीक है। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल एनर्जी, हेडिंग डालो। देखो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, सबसे पहले तो इसको डिफाइन करते हैं, है ना। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ना, किसी भी सिस्टम को बनाने की प्रोसेस में जो भी वर्क डन होता है तो उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब वो पोटेंशियल जो सिस्टम होता है। तो देखो बेसिकली कैसे, तो इसको कैसे डिफाइन करें हम लोग, लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, सभी को लिखो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, potential energy of a system, energy of a system, gravitational potential energy of a system can be given as ठीक है, gravitational potential energy of a system can be given as amount of work required, amount of work required to form any gravitational system, टू फॉर्म एनी ग्रेविटेशनल सिस्टम, किसी भी ग्रेविटेशनल सिस्टम को बनाने के प्रोसेस में जो भी हमको एक वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जैसे देखो हम आपको बता रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स, जैसे मान लो कि अगर हम आपको बोले कि अगर तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से एक लाइन खींचे, आपको ऐसा एक सिस्टम बनाना है जहाँ पे यहाँ एक मास प्रेजेंट हो m1, यहाँ पे कोई दूसरा मास प्रेजेंट हो ये m2, ओके, यहाँ पे एक m1 प्रेजेंट हो और दूसरा आपके पास यहाँ पे m2 प्रेजेंट हो, राइट। और इस m1 और m2 के बीच का जो डिस्टेंस है ये बेसिकली r है ना। तो आपको कुछ ऐसा एक सिस्टम बनाना है। इस सिस्टम को बनाने के प्रोसेस में, बात समझोगे, ये जो सिस्टम जो आपके पास हुआ है m1 और m2, इस सिस्टम को बनाने के प्रोसेस में जो भी वर्क डन करना पड़ेगा, इस सिस्टम को बनाने के प्रोसेस में जो भी वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। वही वर्क डन क्या बनेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगा, ठीक है ना। इसको सिस्टम को बनाने के प्रोसेस में जो भी वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन हमको पोटेंशियल एनर्जी देगा। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग को यहाँ पे बनाना है तो बेसिकली इसको हम लोग कैसे करें, बात समझेंगे ध्यान से। जैसे कि अगर हम आपको बोले कि यहाँ पर कोई भी एक मास है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पे कोई भी ऐसा एक हम लोग यहाँ पे मास ले लिए, तो इस मास के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे m1 होगा और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे m2 होगा, और इस m1 और m2 के बीच का जो डिस्टेंस है, इस m1 और m2 के बीच का डिस्टेंस अगर मान लो ये कुछ स्मॉल r है, ऐसे अगर हम आपको बोले, ठीक है, तो पहले ये दोनों मासेस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। बात समझोगे स्टूडेंट्स, पहले ये दोनों, ये सिस्टम हमको बनाना है तो ये मास यहाँ प्रेजेंट नहीं था, ये भी यहाँ प्रेजेंट नहीं था, ये दोनों मास कहाँ प्रेजेंट था, तो ऑब्वियसली बात है ये एक मास सपोज यहाँ पे प्रेजेंट था और ये लोकेशन इन्फिनिटी है, ये कोई दूसरा मास यहाँ प्रेजेंट था, ये भी लोकेशन कितना है, इन्फिनिटी है। तो जब हम इस मास को उठा के यहाँ लेके आए तो ऑब्वियसली बात है तो m1 मास यहाँ आ गया। जैसे इस मास को यहाँ लेके आएंगे, क्योंकि ये तुम्हारे पास फ्री स्पेस सिस्टम पे हो रहा है तो इसके पास कोई भी दूसरा मास प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से फोर्स एब्सेंट है, तो ऑब्वियसली बात है वर्क डन 0 होगा। ये बात समझ आया स्टूडेंट्स। हम क्या बोले कि आपको कुछ ऐसा सिस्टम बनाना है, यहाँ पर एक मास रखना है, यहाँ पे कोई दूसरा मास रखना है। मान लो एक मास m1 इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, कोई दूसरा मास ये m2 ये भी इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। जब हम इस मास को उठा के यहाँ लेकर के आए, मान लो इस मास को उठा के हम कुछ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे लेकर के आए, यहाँ पे लेकर के आए, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कोई दूसरा मास प्रेजेंट नहीं है। दूसरा मास प्रेजेंट नहीं होने का मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एब्सेंट है। तो ऑब्वियसली बात है जब हम इस मास को लेकर के आए तो हमको कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ा। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द मास 1 टू पॉइंट ए, मान लो कि अगर ये वाला पॉइंट को हमने क्या कर लिया ए और ये वाला पॉइंट को हमने क्या कर दिया बी, है ना। वर्क डन इन ब्रिंगिंग द मास 1 टू पॉइंट ए, उसके केस में वर्क डन कितना इज 0, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं
वर्क डन, बात समझोगे स्टूडेंट्स, वर्क डन इन ब्रिंगिंग, work done in bringing the mass m1 to point A, work done in bringing the mass m1 to point A is कितना हो जाएगा, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि W1 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ आया स्टूडेंट्स? अरे यस और नो बोलिए, वर्क डन 0 क्यों हुआ, समझ आया? अरे बोलो भाई यस और नो स्टूडेंट्स। यस सर। हाँ समझ में, क्योंकि फोर्स ही नहीं है, अगर फोर्स ही नहीं है तो वर्क डन कहाँ से होगा, 0। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो लेकिन उसमें जब फोर्स ही नहीं है तो ऑब्वियसली बात है वर्क डन 0। लेकिन जब हम लोग इस मास को लेकर के आएंगे, कौन से मास को, मान लो कि इस पर्टिकुलर मास को जब हम लोग इधर लेकर के आए तो ऑब्वियसली बात है हम लोग ऐसे इन्फिनिटी से इधर लेकर के आए तो अब ये m1 प्रेजेंट है, तो इस m1 की वजह से इस m2 पे फोर्स लगेगा, है कि नहीं। अब मान लो कि इन्फिनिटी से लाने की प्रोसेस में कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर x था, जैसे कि हम पोटेंशियल वाला डेरिवेशन किया वैसे ही, तो उस सिचुएशन में ये जो फोर्स है दैट फोर्स विल बी F, ठीक है। अब हम लोग अगर उसके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे लिखे, देखो स्टूडेंट ध्यान से, वर्क डन इन ब्रिंगिंग, ऐसा बोल सकते हैं, इन ब्रिंगिंग द मास m2 टू पॉइंट B इज कितना हो जाएगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो आप देखो यहाँ पे, तो ये जो आपके पास यहाँ पे फोर्स हुआ F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई x, ऐसा हो जाएगा, F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई x। तो जो वर्क डन होगा तो वो वर्क डन इंटीग्रेशन dw होगा, आपको पता है फोर्स F इंटू dx होता है, इसको भी आप इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि ये जो वर्क डन हम लिखे पहले dw, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन जो है वो dw है, समझ गए। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं dw का इंटीग्रेशन यहाँ पे आपके पास w हो गया, फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं g m1 m2 इस तरीके से, और इंटीग्रेशन यहाँ पे आपके पास dx बाई x हो गया, ऐसे जैसे पहले वाला किए थे, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर दे, हाँ बोलो, हाँ यस एक्स स्क्वायर, सॉरी, f इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये भी आपके पास एक्स स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, तो ऑब्वियस जैसे पहले किए थे इन्फिनिटी से r तक, बिकॉज पहले ये वाला पॉइंट इन्फिनिटी था, x का पॉइंट इन्फिनिटी से, और ये वाला लोकेशन r है तो इन्फिनिटी से r तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने के प्रोसेस में जितना वर्क डन होगा वो पूरा ऐड हो जाएगा इस तरीके से। सो इन्फिनिटी से लेकर के r तक, तो बेसिकली कितना, तो g m1 m2 इन्फिनिटी से r dx बाई एक्स स्क्वायर, जब आप इसको लिखोगे है ना, और यहाँ पे सॉरी ये तुम्हारे पास जो फोर्स होता है वो माइनस होता है, माइनस जी m1 m2 बाई एक्स स्क्वायर, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, समझिए, सॉरी वर्क डन फोर्स थोड़ी माइनस होता है, ये क्या बोल रहे हैं हम। सर किसी का मैसेज आया है। मैसेज आया है, देखते हैं किसका मैसेज आया है भाई। श्रद्धा का है सर। एक मिनट ले लेते हैं, अब क्या क्लास तो खत्म होने वाला है। चलो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने फोर्स में माइनस लिख दिया, ये माइनस नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में ना माइनस होता है, पोटेंशियल में माइनस होता है। सो यहाँ पे f इंटू डी एक्स, तो यहाँ पर भी आपको समझ में आया, w इज इक्वल टू जी m1 m2 इंटीग्रेशन डी एक्स बैक्स को इन्फिनिटी से लेके r तक। सो ये w इज इक्वल टू कितना होगा, जी m1 m2 इस तरीके से, और 1 बाई एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 बाई एक्स, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से r तक, कुछ ऐसे। तो क्या करेंगे, ये माइनस बाहर आ गया और 1 बाई आर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, तो 1 बाई इन्फिनिटी जीरो हो जाता, जैसे पहले वाला डेरिवेशन किए थे। w इज इक्वल टू कितना, तो माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r, ऐसे हो जाएगा। माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r, कुछ इस तरीके से हुआ, समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलिए यस और नो।
सो यही जो वर्क डन होगा, दिस वर्क डन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, क्योंकि अब ये सिस्टम बन गया। तो जब हम ये वर्क डन किए तो ऑब्वियसली देखो ये आपके पास लाइन था, जब आप m1 को लेके आए तो आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, जब आप m2 को लेकर के आए तो आपको ये वर्क डन करना पड़ा। मान लो ये वर्क डन को मैंने मान लिया कुछ W2, ठीक है ना, बिकॉज m2 को लेके आए, तो ऑब्वियसली बात है, तो W1 0 हो गया और W2 आपके पास ये हो गया। तो हम लोग टोटल वर्क डन अगर हम लोग यहाँ पे निकालें, नेट वर्क डन, बात समझो, अगर हम लोग यहाँ पे क्या निकालते हैं, नेट वर्क डन, देखिए ध्यान से, तो नेट वर्क डन कैसे निकालेंगे, नेट दोनों वर्क को डन, ऐड कर देंगे। हाँ ऐड कर देंगे, तो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। ये जो वर्क डन को जब ऐड करेंगे तो यही आपके पास पोटेंशियल एनर्जी बनेगा, तभी आपके पास वो सिस्टम क्रिएट होगा। जिस सिस्टम को बनाने के प्रोसेस में आपने जो टोटल वर्क डन किया वही पोटेंशियल एनर्जी एज पर डेफिनेशन, तो ये आपके पास U हो जाएगा। और आपको पता है दिस W1 इज 0, ओके, एंड W2 इज इक्वल टू हाउ मच, तो माइनस GM1 M2 डिवाइडेड बाई R। बात समझ में आया? तो ये तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी होता है। बोलो बच्चों ये समझ आया? तो डेरिवेशन एग्जैक्टली वही है। कौन सा डेरिवेशन है? जो ऐसा हम लोग पोटेंशियल में किए थे, है ना। तो अगर हम लोग पोटेंशियल और मतलब अगर लॉजिकली सोचो, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन स्टैब्लिश करने का कोशिश करें, ठीक है ना, तो क्या होता है, तो रिलेशन बिटवीन, बात समझोगे, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे अगर हम आपको बोले एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो बेसिकली क्या होता है, तो अभी हम आपको बताएं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली कितना है, तो U इज इक्वल टू माइनस GM1, ठीक है ना, M2 डिवाइडेड बाई R, कुछ ऐसे बोल सकते हैं, है ना। और इस M2 को अगर हम लोग नीचे लेकर के आ गए तो U बाई M2 मतलब पोटेंशियल एनर्जी बाई मास इज इक्वल टू बेसिकली कितना हो गया, तो माइनस GM1 डिवाइडेड बाई R। तो आपको पता है माइनस GM डिवाइडेड बाई R, इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। अगर आप पिछला डेरिवेशन अगर आपको याद होगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो हुआ मतलब U इज इक्वल टू V इंटू M2, है ना। तो V इंटू M2 मतलब M2 को अगर हम लोग M2, और अगर हम लोग ये M2 अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल के डेरिवेशन के हिसाब से ये M0 था, बात समझ गए, दिस M2 इज बेसिकली M0। तो अगर हम लोग M2 को M0 करेंगे, ठीक है, तो U इज इक्वल टू हम लोग ऐसे बोल सकते हैं V इंटू M0। ऐसा हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये M0 था, देखो हम दिखा देते हैं आपको। अगर आप थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर देखें तो देखो, जैसे हम यहाँ पे इस M2 को लेकर के आए थे, ये M1 था स्टूडेंट, दिस M इज M1, तो M1 था, तो M1 को लाने के प्रोसेस में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, तो ये M0 की जगह पे M2 था, तो ये M2 को हम यहाँ लेकर के आए, तो ये M2 M0 है। तो इसीलिए पीछे जब हम रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे थे तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो देखो स्टूडेंट्स, तो ये M2 के जगह पे हम लोग M0 पुट किया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, पोटेंशियल इनटू मास, पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और मास को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। हैव यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? यस और नो बोलिए, समझ आ रहा है आपको, हाँ या ना? यस सर। चलो हो गया, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस तरीके से। चलो ठीक है ना, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। अब देखो इसी चीज को मान लो कि क्योंकि हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं तो हम लोग ऐसा समझ ले, जैसे देखो स्टूडेंट्स कि ये अगर हम आपको बोले कि हमारे पास ऐसा एक मास है, ठीक है, ये मास मतलब कि हमारा अर्थ है, बिकॉज अगर सिमिलरली इसको अर्थ मास सिस्टम में देखें तो बेसिकली ये हमारे पास, हाँ बोलो सर पहले ऊपर का लिख ले सर। लिख लो, ये नहीं लिखे अभी तक, लिख लो सर बस students। थोड़ा सा। हाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को लिख लो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को लिख लीजिए स्टूडेंट सभी कोई।
डन स्टूडेंट्स, बोलिए यस और नो, खत्म हो गया, आगे बढ़ू? बोलो स्टूडेंट्स, हो गया आप लोगों का कॉपीड? जी सर। सभी का हो गया? Yes, sir. चलो आगे बढ़ू। गुरशील, अनन्या, हो गया? यस सर। ओके ठीक है, तो इस तरीके से चलो देखो ध्यान से। सो ऐसा है कुछ, मान लीजिए कि ये बेसिकली ये पॉइंट है जो बेसिकली आर है यहाँ पे रेडियस, और इसका मास बेसिकली एम है। तो इस तरीके से तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि m इज इक्वल टू बेसिकली कितना, तो मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ ऐसा बोल सकते हैं। और कैपिटल R बेसिकली क्या है, एंड कैपिटल R इज रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, ऐसे कैपिटल R ऐसा मान लिए। अब मान लो कि अगर हम आपको बोले कि दिस इज, मान लो कि ये वाला ये है कुछ, ये भी रेडियस ही होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज ऑल्सो रेडियस। ओके, हम आपको बोले कि सपोज कि अगर आपके पास कोई एक मास रखा हुआ है इस जगह पे, मतलब कुछ इतने इस पर्टिकुलर पोजीशन पे यहाँ पे, और ये बेसिकली मान लो ये मास तुम्हारा स्मॉल m है, और ये मास और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, अर्थ के सरफेस के बीच का डिस्टेंस, हम लोग इसको मान लिए कुछ हमारे पास h है, ये हाइट h है, मतलब अर्थ के सरफेस से, मतलब ऐसा हम लोग मान लिए जो हमारे पास जो स्मॉल m है ये कुछ h डिस्टेंस पर है। तो इस सिचुएशन में अगर हम लोग निकालना चाहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पे, तो हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात समझिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r। अरे बोलो स्टूडेंट यस और नो, जल्दी बोलिए, यही फॉर्मूला हम लोग पढ़े ना अभी, हाँ या ना बच्चों? यस सर। हाँ चलो, यहाँ पे मान लो m1 है जिसको मास ऑफ द अर्थ मान लिए कैपिटल M, दूसरा मास है m2, m2 इज बेसिकली स्मॉल m, ठीक है, और नीचे में जो स्मॉल r है, ये स्मॉल r को हम लिख सकते हैं कैपिटल R प्लस h, होता है ना। जो स्मॉल r होता है क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट मास के सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस होता है, यही होता है ना। अरे बोलो स्टूडेंट्स, तो इस अर्थ का सेंटर ऑफ मास इसका है, इसका सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पर है, तो ये बहुत नेग्लिजिबल होता है, छोटा सा मास है, तो ऑब्वियसली बात है सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस r प्लस h हो गया। अरे बोलो बच्चों यस और नो, कोई दिक्कत, हाँ या ना? हाँ चलो गुड। दैट इम्प्लाइज दैट u इज इक्वल टू माइनस जी, और यहाँ m1 की जगह पे कैपिटल M लिख सकते हैं, राइट, और यहाँ पे स्मॉल m लिख सकते हैं, और इस r की जगह पे वी कैन पुट कैपिटल R प्लस h। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया किसका, मतलब अर्थ और अर्थ से दूर अगर कोई दूसरा मास रखा हुआ है तो उन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी, h हाइट ऊपर अगर कोई दूसरा मास रखा हुआ है, तो ये आपके पास हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अगर मान लो कि इफ द मास इज प्लेस्ड एग्जैक्टली ऑन द सरफेस, अगर हम लोग ऐसा बोले, इफ द मास इज प्लेस्ड, देखो स्टूडेंट्स, इफ द मास मतलब इज प्लेस्ड एग्जैक्टली ऑन द सरफेस, ऐसा बोलते, प्लेस्ड एग्जैक्टली ऑन द सरफेस, अगर मास को हम लोग जस्ट सरफेस पे रखें, मतलब एग्जैक्टली सरफेस पे रखें, तो ऑब्वियसली बात है इस सिचुएशन में आपका h जीरो हो जाएगा, तो फिर आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगा दैट इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलिए यस और नो, समझ आ रहा है आपको, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, तो इस तरीके से कुछ हमारे पास हो गया, तो u इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r, इस तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। अब सोचो, अगर हम लोग यहाँ पे बात ऐसा सोचे कि इफ, ऐसा हम लोग अज्यूम करें, इफ ये जो स्मॉल h है ये बहुत 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 छोटा है कंपेयर टू r, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में ये जो h है ये बहुत छोटा है,
तो छोटा है तो इसका मतलब क्या, बात समझोगे स्टूडेंट्स। आपको पता है कि रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो अप्रॉक्सीमेट 6400 किलोमीटर्स होता है, ऐसा मानते हैं हम लोग। और मान लो कि कोई भी पर्टिकुलर बॉडी, हम लोग अगर कोई भी पर्टिकुलर बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किए, है ना, और ये कुछ h हाइट ऊपर पे गया, ऐसा अगर हम लोग बोले कि ये कुछ h हाइट ऊपर गया, और अगर हम लोग यहाँ पे मतलब इसको ऊपर की तरफ थ्रो किए और ये कुछ h हाइट ऊपर में गया, अगर ये h हाइट अप्रॉक्सीमेट 20 मीटर है या 100 मीटर है, आप समझिए बात को स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग जो छोटे छोटे हाइट्स के लिए 10 मीटर है, इन सब के रेस्पेक्ट में तो ऑब्वियसली बात है स्मॉल h जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा इन कंपैरिजन टू r। कहाँ r 6400 किलोमीटर है, और छोटे छोटे हाइट के लिए 5 मीटर, जैसे हमने कोई एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया तो वो 5 मीटर ऊपर गया, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे यस और नो बोलो, समझ आ रहा है? अगर ये h जो है वो बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू r, तो हम लोग ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, ये जो तुम्हारे पास जो u है तो -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r, तो ये h को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। लॉजिकली सोचो, कहाँ r ये 6400 किलोमीटर, और अगर हम लोग इसको 10 मीटर थ्रो कर रहे हैं तो 10 बाई कितना हो जाएगा, 1000 किलोमीटर करेंगे, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 6400.01 ऐसा हो गया। तो इस पूरे वैल्यू को आप आइदर 6400 लिखो या 6400.01 लिखो, बात बराबर है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो, अरे बच्चों बोलिए हाँ या ना, क्या आपको समझ आ रहा है? यस सर। तो इस तरीके से, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन इग्नोर, बात समझोगे स्टूडेंट्स? सो वी कैन, ऐसे बोल सकते हैं, वी कैन इग्नोर कौन सा, स्मॉल h, हम लोग स्मॉल h को इग्नोर कर सकते हैं। तो तब इस सिचुएशन में जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगा, अगर इसको इग्नोर कर दिए, g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, u इज इक्वल टू -g कैपिटल M स्मॉल m बाई r, ऐसा हो जाएगा अगर हम लोग h को इग्नोर कर दिए। तो h को हटा दिए तो हमारे पास पोटेंशियल जी ये हो गया। सरफेस पे हम लोग पोटेंशियल जी को जनरली हम लोग u0 लिखते हैं, तो मतलब इस सिचुएशन में जितना सरफेस पे लिखेंगे उतना ही हम लोग छोटे छोटे हाइट के लिए उतना ही पोटेंशियल जी हम लोग लिख सकते हैं, राइट। लेकिन फिर भी थोड़ा एक्यूरेसी की तरफ अगर हम लोग जाना चाहते हैं, तो मान लो जैसे कि हम आपको बताएं कि अगर सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी, सपोज खैर दोनों बराबर ही है, ऑलमोस्ट इक्वल, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा एक्यूरेसी की तरफ जाना चाहेंगे तो इसको हम लोग मान लो ये u0 सरफेस पे जैसे कि हम जानते हैं, तो -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई कितना r हो गया, कुछ इस तरीके से u0 लिखे। तो ऑब्वियसली बात है इस सर्टेन पोजीशन पे, मतलब जब ये कुछ h हाइट ऊपर हुआ तो हम लोग यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी को वर्क एनर्जी पावर में पढ़े थे कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ये mgh होता है। लेकिन हाँ, mgh तब लिख सकते हैं जब h जो है वो बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू r। तो उस सिचुएशन में ये फॉर्मूला को हम लोग नियरली इक्वल टू, देखोगे ध्यान से, तो -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r प्लस mgh भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा और एक्यूरेसी की तरफ जाने की प्रोसेस में। समझ गए ना, समझ आया स्टूडेंट्स? है ना, छोटे हाइट के लिए पोटेंशियल जी को mgh लिखते हैं ना, सरफेस पे हमको पता है कि -g कैपिटल M स्मॉल m बाई r होता है, और h हाइट ऊपर लेके गए तो प्लस mgh हो गया। अरे बोलो स्टूडेंट, यस और नो, जल्दी बोलिए, समझ आया आपको? हाँ, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सर वो u0 क्यों लिखा है? पर u0 हम लोग ऐसा मान लिए, u0 हम लोग मान लिए कि सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको u0 अज्यूम किए, है ना, और u जो है वो कुछ h हाइट ऊपर पे अगर हम लोग किए तो वो u है। तो ये h जो है, अगर मान लो कि ये आपका बेसिक फॉर्मूला है स्टूडेंट, दिस इज बेसिकली द बेसिक फॉर्मूला। अगर ये हाइट बहुत ज़्यादा हुआ, जैसे 1000 किलोमीटर, तो उस सिचुएशन में आपको पोटेंशियल एनर्जी में फिर इस h को इग्नोर नहीं कर सकते, बात समझ गए? या फिर मान लो 500 किलोमीटर, तब भी नहीं कर सकते, तो पोटेंशियल एनर्जी का बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा। लेकिन अगर ये h बहुत छोटा है, जैसे हम लोग की डेली लाइफ के लिए 10 मीटर 5 मीटर फॉर डेली लाइफ, है ना, 15 मीटर 20 मीटर 100 मीटर तक हम लोग अगर किसी भी बॉल को थ्रो करेंगे, 100 मीटर तक तो कभी थ्रो ही नहीं कर सकते, इतना हमारे पास पावर ही नहीं होता, ठीक है ना। तो 100 मीटर में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 10 मीटर, तो उस सिचुएशन में h को हटा दें तो जितना हम लोग सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं उतना ही हम लोग h हाइट पे अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर थोड़ा एक्यूरेसी की तरफ जाना चाहो तो -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r, और h हाइट ऊपर आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो बेसिकली mgh होगा, मतलब इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो स्टूडेंट, यस और नो?
यस सर। चलो दिस इज द Yes, थिंग, sir. हाँ दिस इज द थिंग दैट मतलब पोटेंशियल एनर्जी का बात यहाँ पे हम लोग पूरी तरीके से कर लिए है ना। तो ये हो गया। इसमें से कुछ कुछ और थोड़े थोड़े टॉपिक्स है जिसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आपके पास हो गया स्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये होने से ही आपका हो जाएगा। पढ़ा दे अभी, क्या बोलते हो स्टूडेंट्स, टाइम तो है, जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, फटाफट बोलिए, पढ़ाए कि नहीं, यस और नो। सर रहने देते हैं। अच्छा रहने देते हैं, और बाकी सब क्या कहते हैं, रहने देते हैं कि पढ़ा दे? फिर शाम में पढ़ा दीजिएगा। रहने देते हैं। अच्छा रहने देते हैं, चलो ठीक। सो शाम में डिस्कस कर देंगे हम लोग क्या क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो हो ही गया पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग पढ़ेंगे स्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये दोनों चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, स्केप एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी करके देन वी आर गोइंग टू फिनिश, मीन्स हमारा जो जॉब है वो खत्म हो जाएगा। और दो ही टॉपिक है तो शाम का टाइम बहुत लंबा नहीं लगेगा, फिर आधा घंटा का मैक्सिमम क्लास चलेगा, आधा घंटा या 45 मिनट्स मैक्सिमम। ओके ठीक है सर